नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में अलंकार ये जो प्रकरण है इसको पढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में भी यह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अलंकार क्या है। ठीक है, अलंकार होता है कि जिससे चमत्कृत होता है कुछ, या फिर कोई शोभा को प्राप्त होता है जो अलग सा दिखता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि जिससे भी कोई भी चमत्कार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? अलंकार। जैसे स्त्रियां जो हैं आभूषण यदि पहनती हैं तो वो और क्या दिखती हैं? सुंदर दिखती हैं, यानी कि चमत्कृतता वहाँ झलकती है और चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार काव्य में भी जिन तत्वों से काव्य की शोभा बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। या हम कहें कि काव्य को पढ़ने में, काव्य को सुनने में उससे और भी आनंद प्राप्त होता है। इसको हम एक उदाहरण के स्वरूप देखेंगे कि किस प्रकार इसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि पतित पावन सीताराम, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ जो है सुनने में ये चमत्कृतता ला रहा है। कैसे कि प की आवृत्ति बार बार हो रही है, पतित पावन सीताराम। या और उदाहरण हम देखें कि रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, कनक कनक टेक सौगुनी मादकता अधिकाय, ये सब किसके उदाहरण हैं? अलंकारों के। क्योंकि इससे क्या होता है? काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य की शोभा जो है और बढ़ जाती है। तो सीधे तौर पर क्या हुआ कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। ठीक, ये तो थी अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार का जो भेदीकरण किया गया है, जो इसके भेद बताए गए हैं, ठीक है, तो वो बताए गए हैं दो प्रकार से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी कि शब्द से जहाँ पर भी काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और यदि अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार। शब्दगत यानी कि शब्दों से, व्यंजनों से कोई भी आवृत्ति उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी मैंने यहाँ दो उदाहरण ऊपर देखे कि पतित पावन सीताराम, प की आवृत्ति हुई, तो यहाँ क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अभी हम बताएंगे आपको अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शब्दगत। और अर्थगत क्या होगा? जहाँ काव्य के भाव को समझकर, उसको पढ़कर, कोई भी अर्थ ग्रहण कर कर जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसकी भाषा परिभाषा को समझकर जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह क्या होता है? अर्थालंकार होता है। आपके जो पाठ्यक्रम में है वो जो शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 5 भेद लगे हैं। यदि हम भेद की बात करें तो अलंकार शास्त्र में बहुत से अलंकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, काव्य शास्त्र का जो ये विषय है इसमें अलंकार बहुत बताए गए हैं, परंतु पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं वह शब्दालंकार के 3 हो गए और आगे अर्थालंकार के 3-5 आपको लगे हुए हैं, जो कुल मिलाकर हैं। आज हम शब्दालंकार के ही 2 भेद करेंगे केवल इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम करते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा सबसे पहले जान लें कि जिस अलंकार में किसी व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, एक बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, तो क्या होता है? और व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे बहुत ही आसान अलंकार है ये, समझना इसको बहुत ही आसान है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, बंदौ गुरुपद पदम उपरागा। यहाँ प व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने के कारण क्या है? अलंकार है, अनुप्रास। ऐसे ही हमने ऊपर उदाहरण देखे थे, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये भी अनुप्रास का अलंकार का उदाहरण है। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, ये सब किसके अलंकार के उदाहरण हैं? अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, तो अनुप्रास में क्या होता है? जब किसी व्यंजन की आवृत्ति जो है एक या एक से अधिक बार हो जाती है और उसमें जो चमत्कृतता उत्पन्न होती है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इसके हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। इस प्रकार जो है ख
ख की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो रही है, अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। ऐसे ही आपने अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण देखने हैं और करने हैं। तो मुझे अब ये पता लग जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप इस वीडियो के अंत में कमेंट भी करेंगे, ठीक है। आइए हम अगला अलंकार देखते हैं। इसी का दूसरा भेद अनुप्रास का ही शब्दालंकार में ही दूसरा भेद जो है यमक अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, यमक और श्लेष अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है? यमक होता है युग्म। पहले ही यमक ही जान लेते हैं कि यमक क्या होता है। यमक का अर्थ होता है युग्म। देखिए कई बार क्या होता है, जोड़े में 2 या 2 से अधिक शब्द आ जाते हैं और उनकी जो है अर्थ अलग अलग होते हैं उनके। जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है परंतु अर्थ जो है अलग अलग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। ठीक, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ उदाहरण देख सकते हैं आप, ये काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, एक बार काली घटा यहाँ और एक घमंड घटा यहाँ, परंतु अर्थ जो है अलग अलग है। अर्थ दोनों में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इसी दृष्टि से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। काली घटा यानी कि काली घटा जो बादल है उसका घमंड घट गया है, कम हो गया है। एक घटा का अर्थ बादल और एक घटा का अर्थ क्या हो गया? कम हो गया, माइनस मतलब, यानी कि काली घटा के जो छाई हुई थी वह कम होने लग गई है, वह घट गई है। ठीक, एक उदाहरण इसका देखते हैं, बहुत ही आसान है। कहें कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ बेनी शब्द जो है 2 बार आया है, यहीं पर क्या है? यमक अलंकार है। कहें कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। अब कवि बेनी कह रहे हैं कि बेनी जो है व्याल की चुरा ली। व्याल मतलब होता है सर्प। एक बेनी का अर्थ है कवि, बेनी कवि का नाम, और एक बेनी का अर्थ क्या हो गया? चोटी। चोटी लंबी होती है, उसकी तुलना की गई व्याल से। व्याल मतलब सर्प, यानी कि बेनी कवि कह रहे हैं कि जो चोटी है वो व्याल की चुरा ली। किसी स्त्री की चोटी का वर्णन किया गया है और अलंकार यहाँ प्रस्तुत किया गया है, और अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। ठीक है, अब यमक अलंकार के ही उदाहरण आपने स्वयं से ऐसे ही करने हैं कि ऐसे शब्द जहाँ आवृत्ति में 2 प्रकार बार आए और अर्थ उसके क्या हों? अलग अलग हों। ठीक, तो आज जानने के लिए हमने इस वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाई है। इसमें आपको सिर्फ 2 अलंकार हमने बताए, अनुप्रास और यमक, वो भी शब्दालंकार के ही। और शब्दालंकार के आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भेद है श्लेष अलंकार, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए